अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10 अक्टूबर 680 ईस्वी यानी 10 मुहर्रम 61 हिजरी को करबला का दर्दनाक वाक़या पेश आया। रसूलुल्लाह के प्यारे नवासे हज़रत हुसैन और उनके ख़ानदान को शहीद कर दिया गया। लेकिन आखिर क्यों ये करबला की जंग हुई थी? आइए जानते हैं पूरे करबला के जंग का वाक़या इस वीडियो में। हज़रत हुसैन के साथ उनके 72 साथियों ने बहादुरी से हज़ारों का मुकाबला किया था। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश 626वीं ईस्वी को अरब के शहर मदीने में हुई थी और हुसैन का ताल्लुक़ अल्लाह के रसूल के ख़ानदान से था और हज़रत हुसैन रसूलुल्लाह के नवासे लगते थे। साल 632 ईस्वी में अल्लाह के रसूल पर्दा कर गए और इस वक्त हज़रत हुसैन बहुत छोटे थे। जब हज़रत अली को खलीफा बनाया गया उस वक्त एक वार हुई थी जो कि हज़रत हुसैन और हज़रत हसन के वालिद हज़रत अली और यजीद के वालिद हज़रत मुआविया के दरमियान हुई थी और बाद में मस्जिद में नमाज के वक्त हज़रत अली को शहीद कर दिया गया तो शाम में हज़रत मुआविया ने खुद को खलीफा बना लिया। हज़रत अमीर मुआविया के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल गई थी। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि इसके खिलाफत को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वालिद बिन उतबा को ख़त लिखा। उसमें लिखा कि हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बैत को मानो, अगर वो बात ना माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया क्योंकि यजीद आपके नज़दीक के मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हरगिज़ लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे कि यजीद बहुत जालिम था, जिना किया करता था, शराब पिया करता था। इमाम हुसैन मदीना छोड़कर मक्का तशरीफ़ ले आए। अब आपको मक्का शरीफ में खूफियों के ढेर सारे ख़त आने लगे। उन ख़तों में लिखा था, ऐ इमाम हुसैन, आप कूफा तशरीफ़ ले आए, यहाँ पर यजीद का जुल्म सितम बढ़ता जा रहा है, हम आपसे ही बैत करेंगे, यजीद की बैत हमें हरगिज़ कबूल नहीं है। आपने वहाँ के हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये कहकर कूफा शरीफ भेज दिया कि जाओ और मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन इब्ने अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोग बहुत ही एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया और हज़रत मुस्लिम बिन इब्ने अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हज़रत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई इमाम हुसैन के नाम एक ख़त भेजा और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही है, 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आप कूफा जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएं। जब यजीद ने उन लोगों को धमकियां देना शुरू किया तो लोग अपनी बैत से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे कि वे लोग हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील को मोहब्बत का दावा करते थे और अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। और दूसरी तरफ मक्का में इमाम मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ ख़त इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस ख़त में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ़ ले आएं। लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने जल्द से जल्द कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। इमाम हुसैन इब्ने अली को हज़रत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर मक्का शरीफ से कूफा को रवाना होते वक्त मिली थी। जब आप कूफा के बिल्कुल करीब पहुँचे तो आपको यजीदी फ़ौज ने रोकने की कोशिश की थी। हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा को आया हूँ, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा ना आऊँ तो मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यजीदी फ़ौज ने आपको कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल दिया। चलते चलते आप एक मैदान में पहुँच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है, तो उस शख्स ने कहा कि इस जगह को करबला कहते हैं।
तब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। इस तरह हज़रत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुँचे। उधर यजीदी फौज को इस बात का पता चला कि इमाम हुसैन ने अपना खेमा करबला के मैदान में लगाया है। जब यजीदी फौज ने फौरन करबला के मैदान में पहुंचना शुरू कर दिया। यजीद की जो फौज करबला पहुंच रही थी तो उनकी सिपह सलारी इब्ने साद कर रहा था। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद से कहा कि या तो तुम मुझे यजीद के पास ले चलो या मुझे अपने शहर मक्का वापस जाने दो। लेकिन इब्ने साद ने इन दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं मानी थी और वो इमाम हुसैन को यजीद की बैत करने पर मजबूर कर रहा था। लेकिन आपने उसकी एक भी बात नहीं मानी। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 3 मुहर्रम का दिन आ गया। अब जालिम यजीद ने इमाम हुसैन के सामने 22,000 सिपाहियों का लश्कर भेज दिया। दूसरी तरफ हजरत इमाम हुसैन के साथ 82 लोग थे जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जालिम यजीद के दिल में इमाम हुसैन का इतना खौफ था कि 82 लोगों से लड़ने के लिए उसने 22,000 लोगों का लश्कर भेज दिया। इमाम हुसैन के सामने यजीदी फौज के हौसले फस्त हो गए और उन्होंने ये फैसला किया कि अगर इमाम हुसैन को हराना है तो उनका पानी बंद करना होगा, तभी इनका मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे ही करते हुए दिन गुजरते गए और 7 मुहर्रम का दिन आ गया और 7 मुहर्रम को ही इमाम हुसैन के काफिले वालों पर पानी बंद कर दिया गया। करबला के मैदान में पानी का कोई इंतजाम नहीं था सिवाय फुरात। 7 मुहर्रम के दिन ही हजरत इमाम हुसैन के काफिले वालों पर नहर फुरात का पानी भी बंद कर दिया गया था। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ मौजूद जवान लोग इस प्यास को बर्दाश्त करते रहे, लेकिन छोटे छोटे बच्चे और औरतों का प्यास की वजह से बुरा हाल हो गया। जालिम यजीदी फौज तमाम हुसैन के घर वाले और साथियों को घेरे हुए थी। उन्होंने ये तय किया कि अब 9 मुहर्रम को इमाम हुसैन को कत्ल कर दिया जाए। हजरत इमाम हुसैन ने हजरत अब्बास से कहा कि जाओ यजीद की फौज के पास और उनसे कहो कि हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने दें। हजरत अब्बास ने जब एक रात की मोहलत के लिए कहा तो उन्होंने आपकी बात मान ली। जब तक 9 मुहर्रम की तारीख आई तब तक इमाम हुसैन को ये यकीन हो चुका था कि यजीदी फौज का मकसद सिर्फ मुझे शहीद करना है, इसके अलावा यजीद कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है। 9 मुहर्रम की रात को इमाम हुसैन ने अपने तमाम कीमे वालों को एक जगह इकट्ठा किया और कहा, यह बात तो तय हो चुकी है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग 2 दिनों के अंदर शहीद किए जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर मौजूद कोई भी अगर वापस लौटना चाहता है तो लौट सकता है। हजरत इमाम हुसैन खेमे में जल रही तमाम दियों को बुझा दिया और अंधेरा करवा दिया ताकि जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। थोड़ी देर के बाद जब दियों को दोबारा जलवा दिया गया तो सारे के सारे लोग बैठे हुए थे और आंसू बहा रहे थे, यानी कोई भी हजरत हुसैन को अकेले छोड़कर जाने को तैयार नहीं था। आखिर 10 मुहर्रम का दिन आया जब यजीदी फौज और हजरत इमाम हुसैन के बीच जंग होना शुरू हो गई। जहां एक तरफ यजीद की बड़ी फौज थी तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन के साथ 72 लोग थे। इतने में यजीद की फौज का हमला शुरू हो गया और हर शहीद शहादत का जाम खुशी से पीने लगा। कभी हूर शहीद होते तो कभी कासिम शहीद होते हैं, तो कभी अली अकबर शहीद होते हैं, तो कभी औल मोहम्मद शहीद होते हैं। 3 दिन के प्यासे इमाम हुसैन के घर वाले और तमाम लोग यजीदी फौज से जंग करते रहे और एक एक करते शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलम बरदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीनों के बच्चे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। अपने मशकिजा लिया और घोड़े पे सवार होकर नहर फुरात के किनारे पर पहुंच गए।
اور آپ نے ایک مشکجہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ پر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا۔ حضرت عباس جب تک امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے لگاتار تیر برسا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان شہید ہو گئے اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں۔ دھیرے دھیرے کر کے جب امام حسین کے سبھی لوگ شہید ہو گئے تو اس کے بعد خود امام حسین نے میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج سے اکیلے لڑتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا رہنے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی ایک ہی وجہ تھی کہ آپ حضرت علی حیدر کرار کے بیٹے تھے۔ یزیدی فوج کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہم کسی بھی طرف سے حضرت علی کے بیٹے سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے یزیدی فوج کے کمانڈر نے یزیدی فوج کو امام حسین پر ایک ساتھ حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر تمام یزیدی فوج کے سپاہی ایک ساتھ مل کر حضرت امام حسین پر حملہ کرنا شروع کیا۔ اس کے باوجود بھی امام حسین یہ ثابت کر رہے تھے کہ دشمن چاہے کتنی بھی تعداد میں ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ سب سے خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اچانک سے نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسے زخمی حالات میں بھی نماز عصر پڑھنے کا ارادہ کیا جبکہ چاروں طرف کا حملہ لگاتار ہو رہا تھا۔ تو حضرت امام حسین نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا اور یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی امام حسین سجدے میں گئے، شمر جوشن نے آپ کے گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام کے شہادت کے بعد آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفہ شہر میں گھمایا گیا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کے اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف ایک آپ کی اولاد ہی بچی تھی جن کا نام حضرت زین العابدین تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے قافلے میں سے تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ شہر لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک زندہ ہے۔ حضرت امام حسین نے اسلام کے لیے اپنے آپ کو اور اپنوں کو قربان کر دیا اور وہ ہمیں یہ سبق دیتے گئے کہ کسی بھی حالات میں نماز نہیں چھوڑنا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسائے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں فرشتوں کو بھیج دیتے، اور امام حسین اللہ تعالیٰ سے پانی مانگتے تو اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتے، لیکن امام حسین اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سر سجدے میں کٹوا دیے، اور حضرت امام نے ذوالفقار تلوار میان سے نکالی اور دشمنوں پر حملہ کیا تو یہ حملہ اللہ کے شیر کا حملہ تھا۔ جو آپ کے مقابلے میں آیا اسے سیدھا جہنم میں پہنچا دیا۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔